मित्रों नमस्कार। आज हम बात करेंगे अब जो नए-नए वर्ल्ड में चेंजेज़ आ रहे हैं उनकी, क्योंकि अब भारत के साथ क्या संबंध होने वाला है। अभी आपने देखा एक नया संगठन बना है सऊदी, पाकिस्तान और टर्की का। अभी इन्होंने कहा है कि हम पर किसी एक पर हमला हुआ तो हम तीनों मिलकर उस पर हमला करेंगे। तो एक तो टाँटा फिस हो गया कि सऊदी पर हमला हुआ तो टर्की और ये दोनों देखते रह गए। अब अगला चरण आता है, टर्की खलीफा बनने के मूड में घूम रहा है। और कई बार ऐसा हो जाता है ना, ये थोड़ी-सी ताकत आ जाए तो पगलाने लग जाता है कि कहाँ उसको वेस्ट करें। तो ऐसे टर्की के अंदर भी खलीफाई थोड़ी-सी चल रही है और ये जो खलीफाई है, इसको भारत उतारने वाला है। आने वाला जो अभी समय है, अभी तो शी जिनपिंग जो हमारे यहाँ बहुत अच्छा व्यक्ति नहीं माना जाता, एक ऐसा महामानव है जो पूरी दुनिया में युद्ध करा के जाएगा, ऐसे उसके ग्रहयोग बताते हैं। और रविदास जी की भविष्यवाणी में तो क्लियर ही कहा हुआ है, मेघनाथ रावण का बेटा बहुविध रूप धरे, मलेच्छराज की सेना आपहु आप लड़े। अभी ये सब स्थिति होने वाली है। तो ये अभी आएगा भारत। तो ये भारत आएगा, इसके बाद फिर ये प्लानिंग बनेगी कि टर्की, पाकिस्तान 2 मिलकर, सऊदी तो इसमें नहीं आएगा, और विशेष रूप से पाकिस्तान भारत के साथ हरकत करेगा और भारत जैसे ही इसको ठोकेगा वैसे ही टर्की इसमें आगे आएगा और टर्की और भारत का विवाद होना शुरू हो जाएगा। अब ऐसे योग इसमें बन रहे हैं। उसके पीछे कारण है कि अब जो टर्की है, उसकी कुंडली में अब जो उसको महादशा चल रही है, चंद्र की महादशा मार्च 26 से प्रारंभ हो चुकी है और चंद्रमा इसके हैं द्वितीय भाव के स्वामी। तो एक तो इसके घर में कुटुंब कलह होने वाली है टर्की में खुद ही, तो एक स्थिति वहाँ पर होगी। और जब कहीं किसी देश के अंदर कलह हो, फाइनेंशियली टूट रहा हो, तब वो व्यक्ति युद्ध की तरफ भागता है। तो टर्की की अब स्थिति यही होने वाली है। वो बच्चे-खुचे इनको दम देने के लिए चीन आगे आ रहा है। अभी जो 5 फिंगर्स हैं, उनमें से अभी चीन की निगाह अरुणाचल के ऊपर लग रही है। तो आने वाले समय में चीन की निगाह अरुणाचल पर प्रदेश पर है, वो इसको हथियाना चाहता है। पाकिस्तान भारत को टर्की के साथ मिलाकर उलझाना चाहता है और वो अपनी प्लानिंग को सफल करना चाहता है। ऐसे टर्की, पाकिस्तान, भारत और चीन की कुंडली से स्पष्ट संकेत दिखाई देते हैं। तो अभी यहाँ पर स्थिति एक ये बन रही है कि टर्की जिस तरह से भारत पर हमला करने की पोजीशन पर ये आएगा 6 जनवरी 27 के बाद, क्योंकि इसको चंद्रमा में जब मंगल चलेगा तब ये पावरफुल होगा और उसके बाद ही उभरेगा। और दूसरा राहु का दिसंबर में चेंज आएगा, तो दिसंबर के बाद से सब हरकतें करना शुरू कर देंगे। तो अब जो स्थिति यहाँ बन रही है, वो स्थिति पाकिस्तान की कुंडली को देखते हैं, तब भी स्थिति यही बनती है कि पाकिस्तान के हिसाब से तो अब पाकिस्तान सितंबर-अक्टूबर के बाद कभी भी हमला करने की पोजीशन पर आ जाएगा कि वहाँ पर ऐसी स्थिति बन जाएगी। शी जिनपिंग जब भारत से यात्रा करके वापस लौटेगा, तब शी जिनपिंग की जो यात्रा है, वो अरुणाचल प्रदेश की ओर मूव करना शुरू कर देगी, तो वहाँ पर वो ऐसी हरकतें करना शुरू कर देगा। तो अभी भारत को ये 3 तरफ से घेरने की स्थिति में प्लानिंग करना शुरू कर चुके हैं और उस पर ये अब आगे बढ़ने वाले भी हैं। और दोनों की स्थिति ये बनती है कि पाकिस्तान को जो अभी वर्तमान परिस्थिति है, 27 तक तो इसको, जुलाई 27 तक शुक्र की महादशा है और शुक्र की महादशा का जो अंतिम चरण चल रहा है, इस केतु के अंतिम चरण में 26 मई 2026 से 26 जुलाई 2027, इसके बीच में टर्की भी मदद करेगा, चीन भी मदद करेगा और पाकिस्तान की सेना का ये लोग यूज़ करेंगे। तो हथियार होंगे चीन के और टर्की के, सेना होगी पाकिस्तान की, हमला होगा भारत पर। बात इसलिए करेगा कि पाकिस्तान भारत से लड़ना शुरू कर दे और एक हिस्सा पाकिस्तान चीन को गिफ्ट कर दे, जो भारत के लिए एक टेंशन क्रिएट करे और अक्साई चीन के पास का हो, ताकि वो चीन उस पर अपना आधिपत्य जमा सके। ये स्थिति बिल्कुल क्लियर कट है और यही होगा आने वाले समय में। तो एक स्थिति तो इसमें ये बनती है, पाकिस्तान युद्ध हारेगा, बहुत बुरी तरीके से पिटेगा और उसके बाद स्थिति होगी टर्की की खराब। फिर टर्की की जो स्थिति होगी उस पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, टर्की कैसे मात खाएगा और कैसे उसकी खलीफाई उतरेगी भारत से लड़ने के बाद। ये वो सोच ही नहीं रहा है कि मैं इतनी बड़ी दुर्गति को प्राप्त हो जाऊंगा कि कभी युद्ध लड़ने की पोजीशन पे भी नहीं आएगा और जिसकी खलीफाई है सब समाप्त हो चुकी होगी। और वही स्थिति चीन की भी होने वाली है। चीन अरुणाचल पर जिस तरीके से गिद्ध दृष्टि डाल के वहाँ पर उठापटक करने की पोजीशन पर है, फिर चीन जब अरुणाचल में हारेगा तब बांग्लादेश को वो खड़ा करेगा। तो अभी जो चांसेस बन रहे हैं ये बड़े टफ स्थिति के बन रहे हैं भारत के खिलाफ में। तो अभी जो प्लानिंग कर रहे हैं ये मुझे लगता है कि टर्की
की जो खलीफाई है इसके लिए ये पाकिस्तान की मदद 26 मई से इसने शुरू कर दी है, कहीं ना कहीं चल रही होगी या करना शुरू कर देगा। और 5 से 8 महीने ये हथियार भेजना, वहाँ पर जेट वगैरह बनाना, कुछ कुछ करना, ये सारी चीज़ें ये सब करना शुरू कर देंगे। और यही चीन की कुंडली बोलती है कि चीन अभी भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर रहा है और ये फिर पाकिस्तान को सनका के भारत को कमज़ोर करने की स्थिति में आ रहा है। और वर्तमान समय में भारत की जो सरकार है, इस सरकार में बहुमत होने के बावजूद जिस तरीके से झुक रही है और जिस तरीके से भारत सरकार का ढुलमुल रवैया अभी चल रहा है भारत के लोगों के लिए, अन्य संप्रदायों के लिए और भारत के तनाव को लेकर, इससे चीन वाकिफ़ है कि भारत के अंदर अंदरूनी समस्याएं बढ़ रही हैं और किसी भी चिनगारी को भारत में आग बनाया जा सकता है, इसको वो मानकर बैठा हुआ है। तो ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन में और आने वाले समय में यूपी का चुनाव होने वाला है, तो उस चुनाव में भी यदि बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलता है, योगी जी वहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति में आते हैं, तो ये भी निकली खतरनाक होने वाले हैं। तो चीन के सामने तो सबसे बड़ी समस्या थी कि वो कैसे ना कैसे करके बंगाल पर कब्जा कर लेता। तो बंगाल में तो ममता हार गई, तो चीन के आधे हाथ तो वहाँ से कट चुके हैं। अब थोड़ा-सा बचा हुआ है उत्तर प्रदेश। कहीं उत्तर प्रदेश योगी के हाथ में वापस आ जाता है, तो चीन यहाँ पर और भी कमज़ोर हो जाएगा कि भारत में वो उतनी आग नहीं लगा पाएगा जितनी कि वो लगाने की स्थिति में है। क्योंकि चीन अभी गिद्ध दृष्टि से दूसरे देशों में आग लगाना और दूसरे देशों का जो दिमाग है वो आपस में उलझाना, हमेशा चीन ने ऐसे ही किया। जब 2 देश अमेरिका और ये बड़े-बड़े देश युद्ध में उलझे हैं, तब उसने धीमे-धीमे हथियाना शुरू किया। हांगकांग को हथिया लिया, फिर पड़ोसी देश को हथिया लिया, ताइवान को हथिया, तिब्बत को हथिया लिया। उसने ये तभी किए हैं जबकि दूसरे देश युद्ध में उलझे रहे। क्योंकि गीदड़ है वो, गीदड़ जैसे अब शेर को छोड़ता है तो उसको पकड़ के खींच लेता है। तो अब वो ऐसी स्थिति को यहाँ निर्मित करने वाला है। चीन को समझ में आ चुका है कि भारत का अब कुछ बिगाड़ने की कंडीशन में नहीं है। और भारत इतनी बुरी कंडीशन में है कि यदि भारत चाहे तो चीन को नेस्तनाबूद कर सकता है। इतनी कंडीशन में तो लाई देगा, चीन में भुखमरी फैल जाएगी और चीन भुखमरी फैलने की कगार पर है। अभी चीन की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है, तो वो भी अपने युद्ध के माध्यम से अपनी स्थिति को सुधारना चाहता है और अपने यहाँ की जनता का दिमाग डाइवर्ट करना चाहता है। तो ये परिस्थिति जो तीनों कुंडलियों में बन रही है, भारत में अंदरूनी मामले में बहुत अच्छी स्थिति नहीं बनती है। पाकिस्तान टूटा डूबा लंगड़ा लूला हुआ पड़ा है, लेकिन मरता क्या ना करता। वहाँ भी जनता की स्थिति यही, रोज़ चढ़ाई हो रही है और बलूचिस्तान ना टूट जाए, पीओके ना अलग हो जाए, ये उसके यहाँ भी खुद टुकड़े की स्थिति बन रही है। तो वो भी एक युद्ध चाहता है, तो उसका फ़ायदा चीन उठा रहा है, उसका फ़ायदा टर्की उठा रहा है। और टर्की ये चाहता है कुछ हिस्सा चीन पाकिस्तान को मुझे मिल जाए, पाकिस्तान पे मेरा आधिपत्य आ जाए, तो फिर मैं बड़ी कंट्री के रूप में काम आऊँ। तो अभी बड़ी विचित्र विचित्र स्थिति इसमें बन रही हैं और जो सबसे बड़ा इसमें रोल होगा वो टर्की का होगा, क्योंकि मैंने टर्की की कुंडली को इसमें विशेष रूप से लिया है। और ये राहु जब बदलेगा, कुंभ राशि से हटकर जब मकर राशि में राहु प्रवेश करेंगे दिसंबर के आसपास, तब फिर ये नेगेटिव हरकतें होना शुरू होंगी और आने वाले 9 साल टर्की के लिए बहुत खतरनाक साबित होने वाले हैं। ये टर्की समझ नहीं रहा उसकी स्थिति क्या होगी। और आने वाले 9 साल चीन के लिए भी बड़े खतरनाक होने वाले हैं, वो हो चुके हैं जुलाई से शुरू। तो अब उसकी स्थिति यहाँ पर नेगेटिव हो रही है और वही स्थिति पाकिस्तान की है कि जुलाई 27 के बाद पाकिस्तान नेस्तनाबूद होने वाला है और उसकी स्थिति बिल्कुल बिगड़ेगी और आने वाले समय में वो भारत का एक हिस्सा बन जाएगा। तो कुल मिलाकर अभी जो परिस्थितियाँ मूव कर रही हैं और जिसको जानबूझकर ये इस शांति प्रिय स्थिति को अशांति में परिवर्तित करना चाहते हैं अपनी दादागिरी के चक्कर में। तो जो व्यक्ति दादागिरी के चक्कर में सज्जन व्यक्ति पर हाथ उठाने की, आँख उठाने की कोशिश करता है, बदनाम करने की कोशिश करता है, तो पूरी प्रकृति ही उसके विपरीत खड़ी होती है और ऐसे समय में नेगेटिव स्थिति का सामना करना पड़ता है। भारत के अंदरूनी मामले भले ही कितने ही बेकार चल रहे हों, लेकिन भारत की सेना और भारत की विदेश नीति और भारत का दुनिया में दबदबा और भी बढ़ने वाला है, घटने वाला नहीं है। और जो अंदरूनी समस्याएं जिसको चीन भी सोच रहे हैं कि भारत में इतनी विकराल रूप धारण कर लेंगी कि हम भारत में आग लगवा देंगे और भारत को अंदर से और बाहर से विचलित कर देंगे, ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है जो बहुत जल्दी इनकी दूर हो जाएगी। तो कुल मिलाकर अब जो योग बन रहे हैं आने वाले समय में, टर्की, चीन, पाकिस्तान और भारत, इनके अब भिड़ंत के योग बनेंगे और ये योग टर्की और चीन मिलकर बनाएंगे, पाकिस्तान की सेना का दुरुपयोग ये करेंगे और धीमे से ये उकसाएंगे बांग्लादेश को, जिसमें बांग्लादेश अपने वजूद को आने वाले समय में खो बैठेगा। तो कुल मिलाकर अभी जो ग्रह स्थिति बन रही है उसके योग ऐसे ही हैं कि पाकिस्तान इनकी बातों में आकर अपने वजूद को नष्ट करवाने वाला है। तो ये योग अभी बन रहे हैं
और आने वाले समय में ये स्थिति होकर रहेगी। तो मित्रों, आज इतना ही। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।